आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम समझेंगे कि कैसे दुनिया के एक कोने में किसी दूर समंदर में होने वाली हलचल बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर अचानक से ब्रेक लगा देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि मौसम तो बस हमारे शहर या हमारे देश की बात है ना? लेकिन आज हम इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 19। हाल ही के डेटा से एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है। दुनिया के 20 सबसे गर्म शहरों की लिस्ट में से 19 शहर अकेले भारत में रिकॉर्ड किए गए। ये सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो सीधा हमारे और आपके रोजमर्रा के काम और जिंदगी से टकरा रही है। आखिर इतनी भयानक गर्मी आ कहां से रही है? अब देखिए, जब इतनी भयंकर हीटवेव आती है तो ये सिर्फ पसीना या शारीरिक परेशानी नहीं लाती, ये सीधे तौर पर हमारी इकॉनमी की कमर तोड़ देती है। जरा सोचिए, जब तापमान एकदम असहनीय हो जाता है तो ताजमहल जैसे हमारे सबसे बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स पर एकदम सन्नाटा छा जाता है। जो लोग खुले में काम करते हैं उनके काम के घंटे बुरी तरह कम हो जाते हैं, पानी की भयंकर किल्लत शुरू हो जाती है और मजबूरी में स्कूलों और दफ्तरों को बंद करना पड़ता है। तो देखा जाए तो ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, ये पूरी अर्थव्यवस्था के पहिए का रुक जाना है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस भीषण गर्मी और इस पूरे इकोनॉमिक ठहराव का असल कारण क्या है? क्या ये सिर्फ हमारे आसपास का लोकल पोल्यूशन है? बिल्कुल नहीं। इसका असली जवाब हमारी भौगोलिक सीमाओं से बहुत बहुत दूर छिपा है, महासागरों के बीच होने वाली एक बहुत ही विशाल प्राकृतिक घटना में। सेक्शन 1, समुद्री धाराओं का विज्ञान। चलिए इसे एक ग्लोबल नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। मौसम के इस पूरे ग्लोबल सिस्टम को समझने के लिए हमें एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझना होगा, जिसे प्रेशर ग्रेडियंट या दाब प्रवणता कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे अगर आप एक बंद कमरे के किसी एक कोने में अगरबत्ती जला दें तो उसका धुआं अपने आप पूरे कमरे में कैसे फैल जाता है? बिल्कुल, वो हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ जाता है। हमारी दुनिया की हवाएं और मौसम भी बस इसी आसान से उसूल पर काम करते हैं। गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है और हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती हैं। तो आइए देखते हैं कि नॉर्मली ये सब कैसे काम करता है। प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में आमतौर पर एक 4 साल का साइकिल चलता है। भूमध्य रेखा या इक्वेटर पर सूरज की सीधी किरणें समंदर के पानी को बहुत ज्यादा गर्म कर देती हैं। अब जब ये गर्म पानी भाप बनता है तो वहां एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है। इसके बाद जो समुद्री धाराएं हैं वो इस गर्म पानी को धक्का देकर पश्चिम की ओर यानी ऑस्ट्रेलिया और एशिया की तरफ ले जाती हैं। और यहां आता है सबसे जरूरी पॉइंट। जब ये सारा गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया और एशिया के पास जाकर जमा होता है तो ये भाप बनकर ऊपर उठता है, बादल बनाता है और फिर शानदार मानसूनी बारिश के रूप में बरसता है। यही वो नॉर्मल पैटर्न है जिसकी वजह से भारत जैसे देशों में अच्छी बारिश होती है, हमारी खेती लहलहाती है और अर्थव्यवस्था एकदम स्टेबल रहती है। मतलब सब कुछ एक परफेक्ट लय में चलता रहता है। लेकिन क्या हो अगर ये लय टूट जाए? सेक्शन 2, द ग्रेट क्लाइमेट फ्लिप, यानी ये महान जलवायु उलटफेर। तो चलिए देखते हैं कि ये उलटफेर आखिर शुरू कैसे होता है। होता क्या है कि जब लगभग 4 सालों तक ये गर्म पानी पश्चिम की तरफ ऑस्ट्रेलिया के पास इकट्ठा होता रहता है तो एक टाइम ऐसा आता है जब ये पानी अपनी लिमिट क्रॉस कर जाता है। इसे हम टिपिंग पॉइंट कहते हैं और फिर अचानक से ये अपनी दिशा ही बदल लेता है। ये सारा का सारा गर्म पानी उल्टी दिशा में बहने लगता है, यानी वापस पूर्व की ओर दक्षिण अमेरिका की तरफ। और समंदर के इस विशाल उलटफेर को ही हम औपचारिक रूप से अल नीनो कहते हैं। आपने ये नाम न्यूज़ में कई बार सुना होगा। ये कोई जादुई या रहस्यमयी शब्द नहीं है, बल्कि ये प्रशांत महासागर की उसी सामान्य धारा के एकदम उल्टे बहने का नाम है। ये गर्म पानी को वापस अमेरिका की तरफ भेज देता है और पूरी दुनिया के मौसम के पैटर्न को सचमुच उलट-पुलट कर रख देता है। सेक्शन 3, वैश्विक आर्थिक प्रभावों की तुलना। आइए देखते हैं कि इस एक घटना से दुनिया के अर्थव्यवस्थाओं पर कैसे अलग-अलग असर पड़ता है। समुद्री धाराओं का ये पलटना पूरी दुनिया में एक बहुत ही साफ लाइन खींच देता है। एक तरफ जब ये गर्म पानी वापस अमेरिका की ओर चला जाता है तो पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र मतलब भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारिश बिल्कुल गायब सी हो जाती है। नतीजा भयंकर सूखा, एक्सट्रीम हीटवेव और रुकी हुई इकोनॉमी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में यानी अमेरिका के तटीय इलाकों में जहां नेचुरली ठंडा पानी होता है वहां अचानक से बहुत सारा गर्म पानी आ जाता है। इससे वहां का पूरा क्लाइमेट ही चेंज हो जाता है। अब इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखिए।
बड़े ही हैरान करने वाले हैं। एक तरफ जहां भारत में भयंकर गर्मी की वजह से काम के घंटे कम हो रहे हैं, खेती को नुकसान हो रहा है, वहीं दक्षिण अमेरिका के तटों पर कुछ और ही चल रहा होता है। वहां गर्म और ठंडे पानी के इस अनोखे मिक्सचर की वजह से मछलियों के पनपने के लिए एकदम परफेक्ट माहौल बन जाता है। तो वहां की फिशिंग इंडस्ट्री में अचानक से एक बहुत बड़ा उछाल आ जाता है। सोचिए, एक तरफ भारी नुकसान तो दूसरी तरफ अचानक से एक टेम्परेरी फायदा। लेकिन भारत के लिए इसका सटीक मतलब क्या है? देखिए, जब पैसिफिक से वो गर्म पानी दूर चला जाता है तो हमारे हिंद महासागर में वो प्रेशर ग्रेडियंट, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, वो बन ही नहीं पाता। और जब प्रेशर ग्रेडियंट नहीं होगा तो मानसूनी हवाएं खींचेंगी कैसे? इसका सीधा सा असर ये होता है कि हमारी जीवन रेखा यानी हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। और इसका फाइनल रिजल्ट होता है आसमान छूता हुआ तापमान और खेतों में दरारें डाल देने वाला भयंकर सूखा। अगर हम पिछले 65 सालों का डेटा उठाकर देखें तो तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाती है। इन 65 सालों में कुल 14 बार अल नीनो आया है। और आपको पता है क्या, इनमें से ज्यादातर बार भारत को सूखे का सामना करना पड़ा है। 9 बार तो ऐसा हुआ है कि बहुत ही बड़े लेवल का भयंकर सूखा पड़ा। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सेट पैटर्न है जो हर कुछ सालों में हमारी खेती और इकोनॉमी पर बहुत भारी चोट करता है। सेक्शन 4, एक बढ़ता हुआ वैश्विक खतरा। अब हमें यह समझना होगा कि आगे आने वाला समय और भी ज्यादा खतरनाक क्यों होने वाला है। असली टेंशन की बात तो अब शुरू होती है। प्रकृति के ये जो साइकिल्स है ना, ये अब हमारे यानी इंसानों के फैलाए क्लाइमेट चेंज के साथ मिल गए हैं। धरती का जो बेसलाइन टेम्परेचर है वो तो हम पहले ही लगातार बढ़ा रहे हैं। अब आप ही सोचिए, जब इस पहले से बढ़ी हुई गर्मी के साथ अल नीनो का इफेक्ट भी जुड़ जाएगा तो क्या होगा? तब ये कोई नॉर्मल घटना नहीं रह जाएगी, ये बन जाएगा एक सुपर एल नीनो जो अपने साथ एक्सट्रीम और कभी ना देखे गए खतरे लेकर आएगा। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 2.0 डिग्री सेल्सियस। एक्सपर्ट्स जिस औसत तापमान के बढ़ने की भविष्यवाणी कर रहे हैं वो यही नंबर है। और सच मानिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक ऐसी खतरे की घंटी है जो हमारी खेती, हमारे पानी के रिसोर्सेज और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को एकदम तहस नहस करने की ताकत रखती है। सोर्सेस से मिली ये चेतावनी बहुत ही साफ और सीधी है कि औसत तापमान 2 से 2.5 डिग्री तक बढ़ सकता है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि इससे कोई भी नहीं बचने वाला, चाहे वो भारत के खेत हों, ऑस्ट्रेलिया के जंगल हों या फिर अमेरिका के तटीय इलाके। ये बढ़ता तापमान और सुपर अल नीनो हर जगह की इकोनॉमी को अपनी चपेट में लेगा। ये एक ऐसा ग्लोबल क्राइसिस है जो किसी देश की बॉर्डर को नहीं मानता। तो देखा आपने कैसे किसी दूर समंदर में होने वाले बदलावों और हमारी लोकल अर्थव्यवस्थाओं के बीच का ये कनेक्शन कितना गहरा और कितना नाजुक है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और समंदर की धाराएं और ज्यादा अस्थिर हो रही हैं, एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या हमारी अर्थव्यवस्थाएं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे काम करने के तरीके इस अगले सुपर अल नीनो का सामना करने के लिए सच में तैयार हैं? इस सवाल का जवाब हमें आज ही खोजना होगा, क्योंकि कल शायद बहुत देर हो जाए।